सभी को सुबह की राम राम। सभी को नमस्कार। और सभी को हैप्पी मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका नाम है हिंदी में जादू। और आज हमारा है डे 21। ठीक है। जिसका टॉपिक है बेहतरीन परिणाम। हम अपने ग्रेटिट्यूड के जरिए आप जो भी काम कर रहे हो उसके आउटकम को बेटर कैसे बना सकते हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो, या आप मैं कहती हूँ इवन आप डेली का भोजन भी प्रिपेयर करो, खाना भी बना रहे हो ना। तो बेहतर परिणाम को हम ग्रेटिट्यूड के जरिए कैसे आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को कल तक की पूरी रिकॉर्डिंग्स भेज दी थी, आप लोगों को मिल गई? मिथिलेश जी, आपको एक चीज बतानी है, बताऊं? हाँ, बताइए। मैं आजकल क्या कर रही हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद जादुई धूल उस पर छिड़क देती हूँ। वेरी क्या गुड। स्वाद आता है सच्ची में, खाने का स्वाद क्या आता है। मेरा खाना सिर्फ इसीलिए टेस्टी बनता है और जल्दी बनता है क्योंकि मैं भी किसी डिवाइन एनर्जी के साथ ही बनाने जाती हूँ। हाँ, अन्नपूर्णा माता को तो इन्वोक करती ही करती हूँ मैं, और भगवान जी मतलब को वही याद करके डिवाइन एनर्जी बनाती हूँ। की जो जादू की धूल कहते हैं ना, रेकी कॉल तो सुबह से कर लेती हूँ। और लॉक करके, राइट। तो जिस भी चीज में हाथ लगाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर बहती रहे। तो वो जादू की धूल हो जाती है। तो मैं इधर कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने सोचा कि आज मैं आपको बता दूं कि आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। यही थैंक यू, सब। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और एक चीज और हो रही होगी कि लोगों का मूड काम हो रहा होगा, आपके घर के लोग जो हैं थोड़े अग्रेसिव अगर रह रहे होंगे तो उनके मूड में भी थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आ रहा होगा। उतना ध्यान नहीं दिया, बट ध्यान दूंगी, आपने बोला था ध्यान हाँ। दूंगी मैं। लाइट जली जली सी फील होती है, मतलब ना अपने आप अगर आपका मन का कोना अंधेरा है, या आप थोड़े से भी डिप्रेशन तो नहीं बोलते उसको, थोड़ा आज सैड मूड में हो मान लीजिए। तो क्या होता है, ऐसा लगता है घर की लाइटें डिम हो गई हैं, लेकिन जैसे ही आपका स्विच होती है ना हाँ, एनर्जी, सबसे पहले घर का ऑरा बता देता है इस चीज को। ऐसा होता है। बेस्ट है, होना चाहिए। इसका मतलब आप ग्रेटिट्यूड होते जा रहे हो, ग्रेटिट्यूड करते नहीं जा रहे हो। हाँ, आप हाँ। खुद ही ग्रेटिट्यूड होते जा रहे हो। मैं हर पल ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, हर चीज को ग्रेटिट्यूड देती रहती हूँ, हर मैं चीज। भी। और मेरे सामने अगर कोई किसी की क्रिटिसाइज करता है ना, तो मुझे अंदर से ऐसी मतलब अजीब सा लगता है कि मैं कुछ ये सुन के पाप कर रही हूँ, मतलब मुझे ये नहीं सुनना है। अभी कुछ हाँ, दिन बाद आपको वो चीज भी आएगी कि नहीं सुनना है मुझे। सामने वाला कितनी तकलीफ में बता और वो अपनी तकलीफें हम पे दे रहा है। तो वो चीज होती है जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो ना। तो आपको कमियां समझ में नहीं आती, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कामनेस, रिएक्ट करना छोड़ के जब रिस्पॉन्ड करने लगते हो ना, तो चीजों में जादू होने लगता किसी किसी जगह थोड़ी सी है, अभी बाकी है, उसको ओवरकम करना है मुझे। है। अभी तो एक ही मंथ हुआ है, मैं तो हाँ, कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ ना। रोज कुछ हाँ, नया सीखते हैं, लेसन है ये, एक दिन में नहीं ये तो होता। है, ये हाँ, तो है। एक दिन होता है। हाँ सिखाने जी। वाले 15-15, 16-16 साल से, 8-8, 10-10 साल से लगे हुए हैं। और रोज लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नया जादू रोज होता होगा ना, कुछ एनर्जी शिफ्ट रोज होता होगा, तभी तो लोग इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं। एक बार शुरू करते हैं तो कभी बंद ही नहीं करते। तो होती है चीजें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। कहाँ गया मैजिक? पानी, पानी क्या करें, हाथ में है। हाँ, पानी को रख लो आप। पहले हम देखें कि आज हमारा फाइल क्यों नहीं आई। मैंने तो शेयर कर रखी थी। हम्म। पानी रख लीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं तो जब हम मेडिटेट करते हैं ना, हम्म। तब भी हमारा वो चीज हो जाता है, इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट बना लिया था। ये वाटर मैनिफेस्टेशन करा दीजिए एक बार। कराते हैं। सब कुछ कराते हैं धीरे धीरे। लेकिन मुद्दा यही है कि कराना इसके साथ ही पड़ेगा ना। हम्म। तो हमको टाइम चाहिए। और जो मॉर्निंग का टाइम है वो हमारा टाइट होता है। हम्म। टाइम अभी चाहिए। तो मैं एक पोल करा लूंगी, सारे 12 के लिए होंगे, तो मेरे यहाँ भी मोर देन इनफ लोग, लोगों जिनको बाहर जाना होता है ना वो चले जाते हैं, मतलब
मोर देन इनफ, 11 बजे तक तो सारे बाहर निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें हम्म। आज का। जी। आज है बेहतर परिणाम। हम ग्रेटिट्यूड से अपने बेहतर परिणामों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है, ये है। क्या आप लोगों को मेरी जो आवाज है वो रुक रुक के आ रही है? नहीं, सही आ रही है। प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ जी। मुझे मेरा वीडियो अटका हुआ दिख रहा है कई बार। चलो। 21वां दिन, बेहतर परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक का अभिनय, मतलब क्या बोलते थे उसको पहले अपन, मोनो पता नहीं क्या कहते थे, मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही की कलम के डुबोने से पहले भी। ये कहा था जीके चेस्ट रटन ने, जो एक राइटर थे। एक्चुअली में ये अगर हम ये चीज बोले, अगर हम इंडियंस हैं और सनातनी हैं तो ये चीज हमारे ब्लड में है। कोई बंदा जब अपनी शॉप खोलता है तो वो पहले अपनी शॉप को प्रणाम करता है। ठीक है। कोई बंदा किचन में जाता है तो वो पहली बार जब वो चाय के लिए भी गैस चालू करता है तो उसके प्रणाम करता है। भोजन करने से पहले भी कुछ लोग प्रणाम करते हैं, आजकल लोग भूल गए हैं। तो ये जो होता है एक्चुअली में क्या है, बेहतर परिणामों के लिए हम शुक्रिया कहते हैं। जब हम लंगर शुरू करते हैं या भंडारा या अपने घर में कोई ऐसी चीज, ऐसा फंक्शन रखते हैं जिसमें भोजन बनाना हो, तो सबसे पहले जो कुक आता है वो कहता है इस पे, इस गैस चूल्हे पे एक नारियल चढ़ाओ, कुछ पैसे चढ़ाओ, फिर मैं शुरू करूं। क्योंकि वो आवाहन करता है, उस एनर्जी को बुलाता है, इन्वोक करता है, जो अच्छे टेस्ट को आपको देगी। राइट। तो ये जो है, ये सब चीजें क्या की जाती हैं, बेहतर परिणामों को आकर्षित करने के लिए की जाती है। हम कहते हैं कि बेटा दही चीनी खा जाओ, पेपर अच्छा जाएगा। एक्चुअली में हम सबकॉन्शियसली उस चीज को उसके दिमाग में बना रहे होते हैं कि आप जो भी करोगे बेहतर परिणाम के लिए, मैंने आपको पहले से ही एश्योर कर दिया। अब वो हमने किसी टेस्ट टेस्ट से रिलेट कर दिया कि दही चीनी के लाके भेज दो। ठीक है। या कुछ करके भेज दो। तो हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो बहुत साइंटिस्ट थे मैं कहती हूँ। तो ये सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में अच्छे परिणामों के प्रति पहले से ही प्रोग्राम कर देते थे। जैसे मैरिज जैसे जब बड़ी चीज होती है तो कितने सारे पूजा और रिचुअल्स होते हैं ना। ऐसा करो तो शादी में लड़ाई नहीं होगी, ऐसा करो तो ये होगा, वैसा करो तो वो होगा। एग्जाम देने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले बहुत से रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं सिर्फ इसलिए। और एक्चुअली में ये ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि अगर हमने ये कर लिया तो ये चीज अच्छी होगी। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एश्योर हो जाता है कि ग्रेटिट्यूड करने से सब चीज अच्छी होती है, तो चीजें अपने टाइम पे रिकॉल हो जाती है, चीजें आपको अपने टाइम पे मिल जाती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उन चीजों को टाइम पे अट्रैक्ट कर लेती है। राइट। तो यही फंडा है। बेहतरीन परिणाम को अगर हम जादू से जोड़ें, टेक्निक सिर्फ यही कहती है ये, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस इस चीज के लिए ट्रेंड हो जाता है तो हम अच्छे परिणामों को अचानक ही जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिल्डबर्ग कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू को इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये भी विचार कि किसी अच्छी स्थिति के परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से ये अच्छा नहीं हो रहा। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से काम करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान उड़ान के दौरान किसी भौतिक नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है सॉरी, कि भौतिक नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा भी नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जीवन में बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें।
आप जानते हैं यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि आप अपने और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको आपके विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। देखो, ये इतना लंबा पैराग्राफ हमने सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि जो एनर्जी आप ब्रॉडकास्ट करते हो ना, जो आपके अंदर से निकालते हो, वही एनर्जी अट्रैक्ट करती है। अगर आप सच में ग्रेटिट्यूड होगा, जैसे आज मौसमी मैम ने कहा कि भाई मैं हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। पहले आपने फिजिकली किया, फिर वो मेंटली अपने आप हो गया। ठीक है। तो क्या होता है कि आपके अंदर से वो एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी अट्रैक्ट करती है हमेशा अच्छी चीजों को। मान लीजिए आपने कहा मैं अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं रोज 1000 बार बोलती हूँ कि मेरे लिए ये चीज हो जाए, लेकिन आपके विचार आते हैं कि कैसे होगा। आपका विचार आता पैसा तो है ही नहीं, आपका विचार आता है मेरा मन तो खुश नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूं। आपका विचार जो है, आपके जो अंदर से जो एक्चुअल फीलिंग निकल रही है ना, वो फीलिंग है अट्रैक्शन की। ठीक है। अगर आप मुंह से तो बोल रहे हो, मुंह से बोलोगे एक दिन वो तो होगा ही, वो होना ही है। जो कहते हैं ना कि वो एक पुराना एक रहीम जी का दोहा था कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, हम्म। कसरी आबत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब कि आप अगर लगातार 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 पत्थर पे भी कोई रस्सी को रगड़ोगे ना, तो उसमें एक निशान बन जाता है उस रस्सी का। तो फिर वो प्रोसेस हो जाएगी कि आप मेंटली उस चीज को सोचने लगोगे। बट ये लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको कोई चीज अट्रैक्ट करनी है, कोई अच्छा परिणाम चाहिए, आप किसी चीज को अफर्मेशन में लेकर आ रहे हो, मैनिफेस्टेशन में लेकर आ रहे हो, तो जरूरी ये है कि आप मुंह से कुछ भी बोलो, बट दिल से आपके वो चीज आनी चाहिए कि सच में ये हो जाएगा और हाँ ये सच है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो यकीन मानो, आप जो भी कर रहे हो उसके परिणाम लेट आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो मान ही नहीं रहा, आपका दिल भी नहीं मान रहा। बट आप मशीनी उस काम को कर रहे हो कि जैसे एक मशीन का स्विच ऑन कर दो तो वो करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। उस स्विच ऑफ हो जाता है तो वो चीज होना बंद हो जाती है। ठीक उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है कि बोलते रहने बोलते रहने बोलते रहने से कुछ नहीं होता, जब तक आप अपनी अंदर की एनर्जी को प्योर ना कर लो, या अपने अंदर से ग्रेटिट्यूड नहीं निकल रहा, या आपके अंदर से वो भावना नहीं निकल रही कि सच में मैं ये डिजर्व करती हूँ। राइट। तो यही ये कह रहे हैं कि अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए, तो सबसे पहले आपके अंदर कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? ग्रेटिट्यूड की। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी सबसे ऊपर वाइब्रेट करती है, और उन सबके नीचे वो सारी एनर्जीज वाइब्रेट करती हैं जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड की हो, मेंटल वर्ल्ड की हो, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हो, जो आपको चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। मेरी क्लास सिर्फ एक जन ले रहा है, मैं ऐसा सोच सकती हूँ क्योंकि सारी खिड़कियां बंद है। अगर आप चाहते हैं, ये हम पढ़ चुके थे, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है। सॉरी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर काम के बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप चाह रहे हो कि आपको आपके रिजल्ट वैसे ही मिले जैसा आप चाहते हो, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा, आपको उस प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतर परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको बेहतर विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। इसका आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। राइट। कि आप कुछ करने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ करने जा रहे हो और सब ग्रेटिट्यूड करके छोड़ दोगे। ग्रेटिट्यूड के साथ आपको उसमें अपनी मेहनत और अपनी सोच को भी मिक्स करना होगा। भाई कोई चीज अगर आपको खीर बनानी है, तो आप सिर्फ दूध अकेला उबाल के तो खीर नहीं बना सकते ना, आपको उसमें चीनी भी डालनी है, आपको उसमें चावल या जिस चीज की आप खीर बना रहे हो वो भी डालना है, आपको उसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट चाहिए तो आपको ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपना परिणाम बेहतर चाहते हो,
तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना होगा, मतलब कि आपको वो परिणाम आप डिजर्व करते हो ये भी सोचना होगा, और आपको ग्रेटिट्यूड भी करना होगा उन परिणामों के लिए। तभी आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहली कड़ी क्या है इसकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ग्रेटिट्यूड करना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हो। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतर परिणामों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। सोचो कितनी पहले ये किताब लिखी गई थी, लेकिन ये थेरर अभी भी है कि आप कोई भी चीज करो तो उसको करने से पहले, चाहे आप अपनी सास से मिलने जा रहे हो या बॉस से मिलने जा रहे हो, या आप कोई काम बनाने का शुरू कर रहे हो, या कोई कोई भी काम XYZ, कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो उसके पहले आपको बेहतर परिणामों के बारे में सोच के उसको शुक्रिया कहना है। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या और अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या आप अन्य काम करने वाला आपके घर के किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब भी आप बेहतर परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी भी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में, अपनी बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में कृतज्ञ हो सकते हैं। आप आगामी खरीदारी के बेहतर परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी को चुनने के बेहतर परिणाम के लिए भी। जब आप किसी रेस्तरां या रिजर्वेशन या कार्यक्रम में अच्छी सीट के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हो सकते हैं। अपनी डाक, ईमेल से सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि ये समय सबसे ज्यादा यूज करती हूँ जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, या जब मैं किसी से मिलने जाती हूँ, या मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, या जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है जो है रेकी कराने के लिए, अपनी थेरेपी कराने के लिए, तो मैं सबसे पहले यही सोच लेती हूँ कि हाँ, मैं कर लूंगी, या मैं जा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी चीज मिलेगी। अगर कोई चीज की मुझे पता कि एग्जैक्ट मुझे उसके लिए इतनी रकम खर्च करनी ही पड़ेगी, तब भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे बेस्ट डील मिल गई और मैं पैसे बचा के ला रही हूँ। या मैं सोच के जाती हूँ कि मुझे मेरी पसंद की चीज मेरे जो है किफायती दाम में मिलेगी, और मुझे जाते ही पसंद आ जानी है, मुझे सबसे बेस्ट मिलना है। इसलिए मेरे पास, मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे जो भी मिलता है वो बेस्ट मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा रुक के, थोड़ा पेशेंस से और थोड़ा मैनिफेस्ट करके जाती हूँ। इवन मैं अपने लिए कपड़े लेने भी जाती हूँ तो मैं पहले से ही सोच के जाती हूँ कि मुझे सस्ते दामों पे, किफायती दामों पे मेरे सबसे अच्छी चॉइस के कपड़े मुझे मिलेंगे जो मुझे अच्छे लगे। मैं किसी से मिलने जाती हूँ या मैं किसी की रेकी जब करती हूँ, तो मैं थेरेपी करने के साथ ये विजुअलाइज हमेशा करती हूँ कि मेरा क्लाइंट हैप्पी है, खुश है, और वो मुझे प्लेस कर रहा है उसके ठीक होने के लिए। राइट। तो हर परिणाम को पाने से पहले उस परिणाम के लिए ग्रेटिट्यूड अगर आप करोगे तो वो परिणाम आपको 10 गुना अच्छा रिजल्ट देगा। मौसमी मैम, आप पढ़ोगे? हाँ, पढ़ूंगी। यदि बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता, सॉरी, यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए, यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन थैंक यू, थैंक यू, थैंक बेहतरीन यू। थैंक यू। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ ही गड़बड़ है है। कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर का इस्तेमाल करें।
मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और आपको भी करना चाहिए। अचानक रात में कभी किसी का कॉल आया, अपन डर जाते हैं। आजकल मैं नहीं डरती, मुझे लगता है कोई मुझसे, किसी को मेरी याद आ रही होगी, या अचानक से कोई जब कोई ऐसी चीज हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। राइट, मान लीजिए कि आप कोई बहुत अच्छी चीज लेकर आए हो और वो थोड़ी ही देर पहले आपके हाथ से टूट गई, जबकि आपको गिफ्ट देना था उसको। ठीक है, अब आपको लग रहा है अब तो सब गड़बड़ हो गया, पैसा भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब, आप मजबूरी में दूसरी चीज लेके आते हैं। फिर वो कहता है सच में मुझे इसकी इतनी ज्यादा जरूरत थी, और आपने बोला वो चीज तो मेरे हाथ से टूट गई, तो आप बोलोगे कि अरे मैं, मेरे पास वो इतने सारे पड़े, मैं एक भेज देती हूँ। क्या हुआ? आपको बोनस भी मिला और आपको थैंक्स भी मिला। मतलब ये है कि किसी भी चीज के लिए ना, आप सोचने से पहले कि ये चीज गलत हो गई मेरे साथ, उस चीज को सोचने से पहले आपको सोचना है कि हो सकता है इसका परिणाम अच्छा हो। फिर भी आपको अपने जो अच्छे परिणाम के लिए जो आप, जो ग्रेटिट्यूड हो, उस पर शक नहीं करना है। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, मैं आपको सुनाती हूँ कि रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में क्या अंतर होता है, और हमें अपनी थिंकिंग कैसी रखनी चाहिए। और कभी कभी हम, हमारी बुरी सोच सामने वाले को कितना बुरा बना सकती है। क्या होता है कि एक बच्चा ना फ्रूट खा रहा होता है, सेब खा रहा होता है। तो उसके पापा कहते हैं कि यार मुझे भी दे ना, जो तू खा रहा है वो मुझे भी दे। तो कहता है रुको पापा, और वो दूसरा सेब लेके, वो अपना वाला जो सेब है वो और कट करके रख देता है। वो कहता है मैं आपके लिए दूसरा ला रहा हूँ, वो दूसरा सेब भी लाके काट खा लेता है, टेस्ट करके छोड़ देता बाइट लेके। अब वो भी झूठा हो गया, कहता रुको पापा मैं आपके लिए तीसरा ला रहा हूँ। तो वो सोचता है ये बच्चा कितना स्वार्थी है, इसको पता है कि मैं इसका जूठा तो खाऊंगा नहीं, इसलिए ये फ्रूट जूठा करते जा रहा है। तीसरा भी वो खाता है, और वो एक और फ्रूट ले, एक और फल ले आता है। तो उसके मन में और आता है कि देखो मैंने अपने बच्चों को कितना सब कुछ दिया, और इसका स्वार्थ की हद तो देखो। मतलब ये ला रहा मेरे लिए और खुद खा जा रहा है। फिर एक फ्रूट वो उठाता है, वो खाता है, उसको बहुत टेस्टी लगता है, कहता है ये वाला खा लो, ये बहुत मीठा है। तो उसके पापा कहते चार क्यों वेस्ट किए? कहते मैं जो खा रहा था वो भी मीठा नहीं था, और मैंने वो तीन खाए वो भी मीठा नहीं था। मैं तो आपके लिए अच्छा टेस्ट कर रहा था, लेकिन वो चार फल जो उसने जूठे किए, और जो उसने रिएक्ट किया कि उसने वो जल्दी जल्दी खा लिया कि मेरे पापा ना खाए, और दूसरा भी देख लिया, और तीसरा भी कर लिया, और चौथा उसको दिया। उस घटना के चलते उसने अपने बच्चे की बात नहीं सुनी। उसने ये पूछा भी नहीं कि ये क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने एक परिणाम निकाल लिया कि मेरा बच्चा कितना स्वार्थी है, कि उसको ये नहीं लग रहा कि मैं तो दूसरा ला दूंगा, ये सारे फल झूठे करता जाए। तो आप क्या कर रहे हो? आपने परिणाम तो पहले ही सोच लिया, ये अट्रैक्ट तो पहले ही कर लिया कि आपका बच्चा स्वार्थी है। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि जो मैं फेस कर रहा हूँ वो आप फेस ना करो, या जो आपको अच्छी चीज दूं मैं। तो ठीक उसी तरीके से होता है कि हमारे पास कोई घटना हुई और हमने उसका तुरंत के तुरंत हल निकाल लिया कि अरे ये ऐसा हो गया, ये मेरे लिए खराब है, इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, ये मेरे लिए खराब है। एक घटना मुझे किसी ने बताई थी कि कोई, मैं ऐसे कोई सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मंदिर में ना खुली हुई तार पड़ी थी, और कोई बड़े साधु आए। तो जो छोटे मोटे सेवक होते हैं उन्होंने उस साधु को धक्का दे दिया। ये गुस्से में गए, और गुस्से में जाकर उसकी शिकायत कर दी कि मैं अंदर गया और उसने मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया, और उसने मुझे धक्का दे दिया बहुत बुरा। तो उसको बुलाया गया। उसने बोला आपने इसको धक्का क्यों दिया, इससे बदतमीजी क्यों की, ये आपसे इतने सीनियर हैं, ये वो, ये आपके गुरु हैं, ऐसा वैसा। बोलता है मैंने धक्का इनकी जान बचाने के लिए दिया था, जहां वो पैर रख रहे थे वो नंगी तार थी, स्विच ऑन था, तो मैं इनको धक्का देके स्विच ऑन करने चला गया था, ये अंदर नहीं आना, और मैं अंदर चला गया था। उसने इतना बड़ा इश्यू बना लिया कि 50 लोग खड़े कर दिए कि इसको आश्रम से निष्कासित करो। उसने क्या किया? थोड़ी देर को घटना को रुक के समझना था, फिर उसे रिएक्ट करना था, अच्छे परिणाम के बारे में सोचना था। लेकिन उसको तो उसका ईगो ट्रिगर कर गया। तो मुद्दा ये है कि जब भी कुछ भी होता है ना, पूरी बात सुन लो सामने वाले की, और पूछ लो ना एक सवाल, क्यों भाई आप मेरे से ये चीज बोल रहे हो, तो क्यों, आपको क्या लग रहा है? ये तीन ऑप्शन मेरे दिमाग में आए हैं कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप इस रीजन से, इस रीजन से, इस रीजन से मेरे को ये बोल रहे हो। कोई चौथा रीजन है आपके पास? आपको क्या होगा, सामने वाले से ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी रहेगी। आप सामने वाले के लिए नेगेटिव एनर्जी निकालने से पहले, अपने पास 10 टाइम नेगेटिव एनर्जी को बुलाने से पहले, आप क्या कर रहे हो, चीजों को जान ले रहे हो। और ये किस कंडीशन में होगा? जब आपका दिल साफ होगा, या आप अच्छे परिणामों के लिए हमेशा से ग्रेटिट्यूड में हो, सरेंडर मोड में हो। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप हमेशा ग्रेटिट्यूड करके अच्छे परिणाम, राइट। तो इतनी बड़ी बात बोलने का मेरे पीछे रीजन यही, कि भी आपके साथ कुछ गलत हुआ तो तुरंत के लिए आप ये मत सोचो कि गलत हुआ है। आप ये सोच सकते हो
कि इसके पीछे कुछ अच्छा छुपा होगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता, अच्छा हुआ मैंने ये सब्जेक्ट नहीं लिया, मैं जिद कर रही थी, मुझे नहीं लेने दी गया, इसमें मैंने टॉप किया। अच्छा हुआ मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ये मिल गया। राइट। अगर धोनी, धोनी मूवी सबने देखी है ना, धोनी एक हम्म। मैच खेलने जा रहा था, वो मैच अगर उसमें मिस नहीं होता तो वो आज शायद इंडियन टीम में नहीं होता। राइट। तो कभी कभी छोटी सी बुरी घटना हमारे आगे के लिए अच्छी होती है। तो कभी भी कुछ भी होता है तो कृतज्ञता, परिणाम की कृतज्ञता में तो हमेशा रहो। एक्शन प्लान चेंज करते जाओ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन छूट जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनापेक्षित कारण से देर हो जाती है, या बुरा है ये सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम के लिए जादू को सक्रिय कर दें। ठीक है। मतलब अब कई बार ऐसा होता है ना, अच्छा हुआ मैं इस रोड से नहीं गया, वहां दंगे हो रहे थे, अच्छा हुआ मैं लेट हो गया, ये आके चले गए, ये सामने होते तो मेरे साथ पंगा होता। हमेशा हर चीज को बुरा सोचने से पहले ये सोचो कि अगर ये चीज हुई है तो ये चीज मेरे अच्छे के लिए ही हुई होगी, और बेहतर परिणाम के लिए थैंक्स बोल। थैंक यू। कोई बात नहीं, हो गया ना काम। यदि आप अभिभावक हैं और अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल में बुलाया जाता है, तो ये सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित, मतलब क्या होता है, अचानक वाला है ना, जो अचानक आता है चीज, उसको अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है, और आपके दिमाग में विचार कौनता है कि क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतर परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। इसके बाद ही फोन का रिसीवर उठाएं, ईमेल या पत्र खोलें। अधिकतर समय आपको अनपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ है। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और इसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। मान, मतलब ये कहना चाह रही है कि मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो आपके लिए खराब हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस चीज के लिए आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो उसके जो परिणाम है ना लॉन्ग टर्म में, वो आपको हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। मैम पढ़ो, जब आप खुद को यह सोचते हुए। जब जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो इसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का पालन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। सॉरी, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। कोई बात नहीं। जब आप यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है, और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। कई बार आपने कहते सुना होगा कि मुझे नहीं पता ये कैसे मिला, मुझे तो लग रहा था ये चीज यहाँ पे मिलनी इम्पॉसिबल है, मैंने तो रिज्यूमे डाल दिया था अचानक, और मुझे नहीं पता था ये जॉब मुझे मिलेगी, बट ये तो वो अचानक मुझे मिल गई। एक्चुअली में वो अचानक कुछ नहीं हुआ है, जो जो आपने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया है ना वहां पे, जो आपको दृढ़ विश्वास था कि मुझे पता है कि मुझे ये चीज मिलनी है और मिल जाएगी। ठीक है, तो वो चीज आपके साथ जरूर मिलेगी। और ये कोई संयोग नहीं है, ये वही जादू है जिसे आप ग्रेटिट्यूड का जादू कहते हो। राइट। आप कहते हो मेरे पास पता है, पहले जब शुरू शुरू में मैंने हीलिंग करी थी, शुरू स्टार्ट करी थी तो मेरे पास ये चीज आती थी कि मैम मेरे लिए अच्छी बाई अट्रैक्ट कर दो ना, हील करके बुला दो, ये वाली चीजें भी आती थी। राइट। तो मैंने कहा कि अच्छी बाई हील करके बुला दो से बेटर है आप ये सोचो ना कि आपको आपको बहुत अच्छी मेड मिल गई है काम करने के लिए। आप जो घर खरीद रहे हो वो आपको बहुत कम और किफायती दाम में आपके मनचाहे एरिया में मिल गया।
आप जहां जिस शॉप पे जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, अरे दीदी बहुत महंगा, इतने पैसों में तो नहीं आएगा, सोचने की जगह आप ये सोचो कि इससे भी अच्छी चीज मेरी चीज में आ जाएगी। हो सकता है कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा हो सकता है एक रिजर्व चीज रखी हो जिसका कलर तो ठीक नहीं हो, मतलब कलर ऑड हो, बट वो नई बिक रही हो और आप उस दाम में वो चीज खरीद के ला सकते हो। बहुत सारे जादू होते हैं लाइफ में, बस आपको सोचना है। कैसे होना है ये नहीं, होना है ये सोचना है, और उस चीज के अच्छे परिणाम के बारे में बोलना है। जैसे मैं एक चीज बताती हूँ, आप मान लीजिए किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, और आप कह रहे हो आपको पता है मेरे ऊपर कितना लोन है, आप तो बस ऐसा बोल दे रहे हो, और मैं कह रही हूँ अरे विश्वास तो मानो सब ठीक हो जाएगा। आप बोल रहे हो ही नहीं सकता, मेरे यहाँ तो इनकम ही नहीं आ रही, 1,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ, करोड़ों का लोन कैसे चुका दूंगा। मैं कह रही हूँ पेशेंस रखो, सामने वाले को अपनी कंडीशन समझाओ, होगा होगा। आप सोचने ही तैयार नहीं हो कि हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब आप ये डिनाइल कर रहे हो, आप खुद तो डिनाई कर ही रहे हो कि आप नहीं सोच सकते, दूसरे को भी नहीं सोचने दे रहे हो सामने वाले को। ऐसे में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग के घोड़े जितने लंबे दौड़ाना चाहो दौड़ना है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है। मुझे तो मिलेगा मुझे पता है, लेकिन अभी जो दिखाया जा रहा है वो भी तो देख लूं, देख तो लूं अच्छा क्या होता है, फिर इससे अच्छा तो मैं सस्ते में अट्रैक्ट कर ही लूंगा। राइट। तो ये दिमाग में बाउंडेशन लगाना कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा करना ये नहीं हो सकता। सोचने का पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा ना। अच्छे परिणाम का कोई पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हम अच्छा सोचने के लिए क्यों पीछे जाए, ना कुछ सोचे ना सामने वाले को सोचने दें। मतलब आप तो नेगेटिव हो ही हो, और सामने वाले को भी अपनी सोच से नेगेटिव कर लो कि वो जो मोटिवेशन से काम कर रहा है वो भी नहीं कर पाए। ये बिल्कुल जायज चीज नहीं। ये चीज सब पे लागू होती है, सबको ही करते हैं सब। और हमारे यहाँ जो बैठे होंगे उन लोगों के साथ भी ये चीज होगी। यार कल्पना की जिंदगी शेख चिल्ली की जिंदगी में नहीं जियो, रियलिटी ये एक्चुअली रियलिटी वही वही जो आप सोचते हो। और आपके जीवन में जादू इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे कि अच्छा होगा। और ये कोई मैं मोटिवेशनल लाइन है आपको मोटिवेट करने नहीं करे, ये सच बात है। जब आप सोच ही नहीं रहे हो तो हो गए कैसे। राइट। चलिए। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे। और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। राइट। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो अ, वे 3 चीज चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीज चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों में लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं,
महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और अपने जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। हम्म। अब देखो, अभी एक कंडीशन है मेरे सामने। प्रीति को अपने बच्चे की जो है कॉलेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराना, कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रही है। राइट। अब आज ये प्रैक्टिस कर सकती है कि उसके उसकी उसके लिए जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसमें एडमिशन करने के लिए धन्यवाद। सरकम सब चाहे जो भी हो, वो इंदौर जाना चाह रहा, साउथ जाना चाह रहा, मुंबई जाना चाह रहा, दिल्ली जहां जाना चाह रहा। राइट। आपको सोचना है जो उसके लिए बेस्ट है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो सोच लो कि वो अपने पंचाही कॉलेज में बहुत अच्छे से जा रहा है। या मान लीजिए कि मुझे आज डेंटिस्ट के पास जाना है और वो बोले कि ये सर्जरी होनी है, और मैं उनसे कहूं कि कोई आसान उपाय बताओ, और उसको वो बोले कि ज्यादा घबराने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं दवाइयों से ठीक कर दूंगी। अब ये बेहतरीन परिणाम हो गया ना। तो उस बेहतरीन परिणाम के लिए तुरंत शुक्रिया 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 कहें। 2 मिनट रुक जाएं, कोई बात नहीं, आप ऐसे करके ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन में जितनी बार भी आपको लगे कि जरूरत से ज्यादा अच्छा हो गया है, जरूरत से ज्यादा अच्छी बात कर दी मेरे बच्चे, आज जरूरत से ज्यादा नंबर अच्छे ले आया है, आज मेरा काम टाइम से पहले हो गया है, आज जो भी चीज है, आप शॉपिंग करने गए हो, आप एक चीज लेने गए हो, 2 चीज उठा लाए हो उसी बजट में, आप जरूर ग्रेटिट्यूड करें। हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हर अप्रत्याशित, हर वैसी घटना जो आपके साथ अचानक हुई है और जो अच्छी है, उसके लिए थैंक यू कहें। जो आप करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आप थैंक यू कहें। मान लीजिए मुझे मेरे बच्चे की जॉब लगाना है, तो मैं लिखूंगी कि मेरी बेटी की, उसकी मनचाही जॉब लगाने के लिए, के अच्छे परिणाम के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आज आप दिन में कोई भी ऐसे 3 काम अगर करने जा रहे हो तो बोल दो, या आप नॉर्मल जो 3 काम कर रहे हो आज उसके परिणाम के लिए शुक्रिया कर लो। और अगर आप चाहते हो कि आगे भी आप जो भी करो उसके लिए आप कब जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा आए, तो उसके लिए आपको करना यही है कि पहले से ही इस जादुई रिजल्ट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहें। और सच मानो ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि अधिकतर मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं खुद, या मेरे पहचान वाले जितने भी हैं, वो ये कहते हैं पैसा अपने हाथ से दो, तुम पैसा देती हो तो बच के आता है। राइट। वो वही सामान लेने जाएंगे, वो वही उसी क्वालिटी का वही सामान महंगा लाएंगे, और मेरे उसमें किफायती दाम में मिल जाएगा, क्योंकि मैं कहती जाओ बहुत सही डील होगी। मैं छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि देखो ये कभी कम तो पड़ना नहीं है ग्रेटिट्यूड की, आज मैंने इस चीज के लिए थैंक यू बोल दिया तो कल भगवान मुझे वो वाली चीज नहीं देगा। तो मेरे पास 4 ही चॉकलेट है तो 4 दिन में बचा बचा के खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनलिमिटेड चॉकलेट फैक्ट्री मिल गई है हमको। जितना आप जितना ज्यादा आप मांगोगे वो उतनी ज्यादा आपको मिलती जाएगी। तो ये सोचना कि आज मैंने कार मांग ली तो कार घर नहीं मांगू, नाइंसाफी हो जाएगी। ये आपके दिमाग का बैरियर है। यूनिवर्स के दिमाग का कोई बैरियर नहीं है, उसको देने के लिए आपके पास असीमित और अनंत है, आपका दिमाग सीमित है। राइट। अगर मैं कह रही हूँ कि अरे ये इसने ऐसी तुमसे गलती हो गई है, पर आपके साथ ये एक्शन नहीं होगा, आप बोलोगे नहीं ये तो होके रहेगा। मैं बोलूंगी नहीं होगा, आप बच के निकल जाओ, नहीं होके रहेगा। अरे भाई आपने कुछ अच्छा किया होगा, इसके पीछे कोई अच्छी चीज, अच्छी वजह तो छुपी होगी, आप बच जाओगे। नहीं नहीं होगा। अब आप जब मानने ही तैयार नहीं हो, तो आपने तो बस तो सोच लिया है। ठीक है। आप तो ब्रॉडकास्ट कर चुके हो, चलो अब मेरे कहने पे एक बार अच्छा भी सोच लो ना। बुरा होगा तो आप सही, सच्चा होगा तो हम सही। ऐसे करके भी अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे परिणामों के लिए जाओगे। जो हम बोलते हैं ना, क्या करें बच्चे नहीं सुन रहे, क्या करें टाइम पे चीजें नहीं हो रही, क्या करें पैसा नहीं आ रहा, क्या करें नहीं यार। नहीं।
सब आ रहा है और मुझे पता है कि इसका बहुत बेहतर परिणाम होने वाला है। मेरे शॉप पे कोई चीज रखी है और मुझे पता है कि अभी ये 15-20 दिन के अंदर सारा माल खाली हो जाएगा, राइट। तो करना ये है कि अपने हर बेहतर परिणाम से पहले हमें हर चीज को पहले ही अच्छे रिजल्ट के लिए ग्रेटिट्यूड कर देना है। और ग्रेटिट्यूड करने से काम खत्म नहीं होगा, एक्शन प्लान तो आपको करना ही होगा। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड परिणाम के लिए कर चुके हो, तो ये पक्का है कि आप जो एक्शन प्लान करोगे वो अच्छे के लिए ही जाएगा, क्योंकि वैसे ही आप जादुई कदम से चलते जाओगे उसके लिए। राइट, अब हम पढ़ते हैं आज का अभ्यास। आप इस जादुई अभ्यास को अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन उतना ही अधिक बेहतरीन परिणाम, सॉरी, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतर परिणाम मिलेंगे। सॉरी, ये पढ़ चुके हैं हम। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी 10 नियमित गिने, 10 नियमितों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। दिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण 3 चीजों की या स्थितियों को चुनें जिनसे आप बेहतर परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही मिल चुकी हो, और बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 किसी अप्रत्याशित घटना या अचानक होने वाली घटनाओं को लें जहां आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन महसूस करें कि जो भी चीज आपने सोची है डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और जादुई शब्द कहें धन्यवाद। ठीक है। सुबह सो के उठने से पहले अपने को 3 इम्पोर्टेंट काम कर देना। जैसे आप सैटरडे के दिन वंदना मैम को जाना है अपने स्टॉल के लिए, तो वो पहले ही बोल देंगे कि शानदार बिक्री के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं गई और जाते ही स्टॉल पे के सारे सामान बिक गए। मैं अभी मौसमी जी ने बोला ना कि मैं जादुई डस्ट, तो मैं सारे प्रोडक्ट पे जादुई डस्ट मेंटली छिड़क रही हूँ। जादुई डस्ट डाल दूंगी अभी, फिर बाद में वापस भूल जाएंगे। अल्लाह, वो उसी थॉट प्रोसेस में रहते हैं ना, फिर कभी भूल जाते हैं। तो मैं सोची अभी डस्ट डाल देती हूँ, और रोज का ग्रेटिट्यूड तो कर ही रही हूँ, लिख रही हूँ। और मुझे एक बात शेयर करनी थी, करूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। आ, अब जैसे अभी मैं जहाँ पे करा रही हूँ ना ग्रेटिट्यूड, तो वहां भी जैसे सब लिखते हैं तो शेयर करते हैं, तो वहां पे मेरी जो बचपन की फ्रेंड है, तो उन्होंने शेयर किया कि उसके हस्बैंड को डायबिटीज है, और एक डॉक्टर के यहाँ लेके गए, और वो बोल रहे थे कि वो सर्जरी करनी पड़ेगी पैरों की, वो कौन ये हो जाता है। हाँ हाँ। फिर वो बोली कि बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया और ये किया, मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, तो हम एक और डॉक्टर के पास गए। तो दूसरे डॉक्टर ने कहा सर्जरी वगैरह कुछ नहीं होगी, ये सब दवाई के साथ ही ठीक हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात हो गई ना, राइट? तो मैंने मेरे उसको साथ ऐसा बोला होता है तो मुझे पता है ये होता है। हाँ, क्योंकि जैसे नए लोग करते हैं ना, मैं क्यों बोल रही हूँ कि हम करते हैं, हमें पता है, पर जैसे जैसे नए लोग करेंगे और ये बात सुनेंगे, तो उनको भी विश्वास होगा कि हाँ ये होता है, हो सकता है, बट हमें वो विश्वास रखना है। मैम, इतना फॉग होता है दिमाग में कि बंदा सोचता ही नहीं है, उसको सोचने में कोफ्त आती है कि ये तो होगा ही नहीं, हम क्यों सोचें, ऐसा हो करेक्ट। ही नहीं सकता। मतलब आप हाँ, जीत नहीं पाओगे उस चीज से। करेक्ट। तो वो चीज होती है, तो ये वाला भाई, यूनिवर्स के पास इतना है ना कि वो 50 अंबानी बना सकता है, 60 अंबानी यहाँ पे, और सबको अंबानी बना सकता है। दिक्कत ये कि हमारा दिमाग भी तो उनके जैसे नहीं चलता ना। हम बियॉन्ड द लिमिट सोचते ही नहीं है, करेक्ट। लिमिटेशन में रहे आते तो हमको लिमिटेड ही मिलता है। नहीं, मेरे बहुत साथ भी अच्छा होता है, है। मैं भी ये फेस करती हूँ कि अरे कैसे होगा, क्या, अरे होगा, तुम चिंता मत करो, सब होगा, और होता है। वो अपने आप गाइडेंस, अभी मैं कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास नहीं, कभी नहीं जाती डॉक्टर, मेरे हस्बैंड बोल बोल के थक जाते हैं, दवाई नहीं लूंगी, डॉक्टर के पास नहीं जाती। अभी उस दिन मैं अपने क्या बोलते हैं नेव्यू को दिखाने गई थी, तो मैंने बोला ये डॉक्टर ठीक है, चलो मैं भी दिखा देती हूँ, क्या पता, अब ये एज हो गई है तो एक बार दिखा ही देने से बेटर होगा, अंदर की किसको पता चलती है। तो ऐसे कैजुअली बता दिया।
तो वो बोला ये है ये है, ये टेस्ट कराओ, फिर टेस्ट कराया, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, फिर वो उसकी दवाई दी। नहीं तो मैं दवाई खाने वालों में से ही नहीं हूँ। विटामिन डी तो सबको होती है ना, क्योंकि आजकल लोग घरों में रहते हैं या एसी में रहते हैं, तो विटामिन डी सबको हाँ, कम होता है। और वो बहुत तो बड़ा वो कारण है। बोला, B12 और डी अगर आपका मैनेज नहीं है तो आप डिप्रेशन में जाना निश्चित है आपका। कोई वो बोला कि 98-99% को वो डी का डेफिशिएंसी होता ही है, तो आप दवाई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ ये नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं जाती, ना ही दिखाती, तो फिर वो मैं करती भी नहीं, वो ऐसे ही चलता। अचानक कोलैप्स हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे साथ हुआ है, और मैंने एनर्जी को बूस्ट होते देखा। मैंने तो नियम बना लिया, जो मेरा ट्यूसडे वाला दिन होता है वो विटामिन डी डे होता है, एक सैचेट घोलती हूँ, हफ्ते भर के लिए काम हो जाता है। फिर एक हाँ, हफ्ते के बाद एक और ले लो, चार लगने हैं। और एक सैचेट बामुश्किल बहुत महंगा भी आता होगा ना, नॉर्मल आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ज्यादा नहीं होता ये। नहीं, उन्होंने कोई कैप्सूल, एक टैबलेट लिख के दिए, वो बोली बहुत मामूली है, उसका रेट भी बहुत रीजनेबल है, और किसी कहीं से बोले बच्चों को, बेटी को, की तो ले लेना। ऑनलाइन ही बोला कि कम में मिलेगा तेरे को, तू ले लेना, चीज वही है। बट हाँ। उधर तो गए, उधर से जैसे मीशो में अपन लेते हैं तो कम मिलता है, अमेजोन पे अपने को ज्यादा मिलता है। बोला चीज वही है, आप ले लेना, आपको यहाँ पे कम मिल जाएगी। एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है वो विटामिन डी, हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा। इसलिए तो मैंने उस दिन अभी दीप्ति को भी बोला था कि एक बार B12 चेक करा, ऐसा ना हो तेरा कम हो, इसीलिए तेरे को लो फील हो रहा हो। हम्म। तो वैसे हमें अपने आप गाइडेंस मिलती है। अभी यूरिन में बहुत इन्फेक्शन था मेरे, पस सेल से। ये तो मैं कोइंसिडेंटली किसी और के लिए गई, और मैं बोल, अंदर से इंट्यूशन आया कि चल चेक करवा ले, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। नहीं तो मैं जाती ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाती। तो ये और गाइडेंस यूनिवर्स से ही मिल रहा है ना। और मेरे साथ ये होता है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ना, जैसे मान लीजिए आज मुझे कफ और कोल्ड है, तो कल से ही मेरा दिमाग उसका इलाज करना एक दिन पहले से ही शुरू कर देगा। मुझे भी पता नहीं होगा कि मुझे कैसे पता, और मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी। मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को खुद ठीक कर चुके होते हो, बाद में डॉक्टर कहता है हाँ यही इलाज था इसका। तो ये भी होता है कि सबकॉन्शियसली आप अपने आप को ठीक कर लेते हो, गाइडेंस मिल जाती है। ये तो होता ही है। इसमें मैं बोल रही हूँ ना, ये एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसके नीचे सारी वाइब्रेशन वाइब्रेट करती है। अब सीधे मेन स्विच ऑन कर दो, एक जो है ये एमसीबी चालू कर दो, तो घर की लाइट चालू हो जाएगी ना। अब उससे फ्रिज भी चलेगा, एसी भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, सब चलेगा। एमसीबी डाउन है तो कुछ नहीं हो सकता। वो जो एमसीबी की बटन है ना, ये है ग्रेटिट्यूड की। अब ग्रेटिट्यूड चालू करके आप सोच लो कौन कौन से स्विच से कौन कौन से कमरे चलाने हैं। अब कमरे कौन से, आपके पास समृद्धि चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, गुड रिलेशनशिप चाहिए, यही तो चाहिए। तो अब कर लो बाकी के स्विचेस ऑन, एमसीबी तो ऑन कर ली ना आपने ग्रेटिट्यूड करके। करेक्ट, बिल्कुल। चलिए, अब इससे इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता इस चीज का, कि इतनी हाई वाइब्रेशन है वो कि इसके नीचे सारी वाइब्रेशन वाइब्रेट करती है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये वाला जो इस मोड पे कोई नहीं जाता, क्योंकि इस मोड पे जाने के लिए हमें क्या बोलते हैं, सरेंडर मोड में जाना होता है, फॉरगिवनेस मोड में जाना होता है। इस मोड पे जाने के लिए हमें डिनाइल मोड में जाना होता है, कि जो कंडीशन चल रही है वो कुछ नहीं है, जो मेरे पास है अभी वो बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा डिनाइल मोड है। तब आप जाते एक्सेप्ट। हो, हाँ एक्सेप्टेंस कहते हैं जिसको। अब उसके बाद जब आप एक्सेप्टेंस ही इतनी बड़ा वो चीज होती है ना, इतनी बड़ी दीवार कई हथौड़े मारने पे टूटती है। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड में जाते हो, और एक बार अगर ये जिन चीजों को पार कर गए ना, सच में पार कर गए, एक्टिंग में नहीं। एक्टिंग में नहीं, पार करोगे तो बार बार फंसोगे। सच में पार कर गए तो यकीन मानो पीछे नहीं देखना होगा फिर आप। लेकिन ये तीन वॉल क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है। और एक्सेप्टेंस तो इतनी गंदी कि आधे लोग तो बोलते नहीं मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ, वो तो अगला दिलाता है जी। मैं झूठ कहाँ बोलता हूँ, अगला बुलवाता है ना। तो ये चीज हो जाती है, मैंने नहीं मारा, उसने हाथ उठाने के लिए मजबूर किया। भाई एक्सेप्ट तो करो कि मुझ में कमी है, तभी तो ठीक होगी चीजें। तो वो चीज हो जाती है। बोल तो आप बुरा बुरा रहे हो और कह रहे हो मैं तो पूरे हफ्ते में 15 दिन फास्ट करता हूँ, मेरी चीजें क्यों नहीं सुधर रही। भगवान नहीं कहता वो पास करो, वो आप अपने मन की शांति के लिए करते हो। भगवान ये कहता है कि मुझे भज लो, अच्छे से कर लो, चीजें हो जाएंगी। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, हम जर्नलिंग करते हैं अपनी अपनी। बोलती थी नहीं, बोलो बोलो ना। अब आपके साथ कर रही हूँ, मेरी कम्युनिटी के साथ कर रही हूँ, और अभी एक और मेंटर ने वापस सीक्रेट बुक स्टार्ट कर दी है। वाह।
हो रही है। तो मैं बोलती चलो, मैनिफेस्टेशन किया है तो दे रहे हो तो ठीक है, करते जाओ करते मैं जाओ। भी तो यही कहती हूँ, जब मैं बहुत पतली थी तो मैं बोलती थी प्लीज मुझे मोटा कर दो, मोटा कर दो, मोटा कर दो, मैं बहुत बोलती थी। अब मैं हो गई हूँ तो मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझे मन करता है, बट मुझे पता है मैनिफेस्ट मैंने ही किया है। जब आप चेकअप करा रहे हो, ईश्वर की कृपा से आपको ना थायराइड ना ये ना वो किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं छू रही है, तो जाहिर सी बात है मैंने मांगा था तो मुझे मिला है, अब मैं एंजॉय करूंगी इसको। हम्म। नहीं, बट मैनिफेस्टेशन से आपकी वेट डाउन भी हो जाएगी। मुझे पता है, मैं कर रही हूँ, हो रहा है, मैंने बताया ट्रिपल एक्सल से डबल पे आ गई हूँ। बट मैं हम्म। बता रही हूँ कि मैंने कई सालों भगवान से प्रार्थना करी कि प्लीज मुझे थोड़ा तो मोटा कर दो, सब चिढ़ाते हैं। मैं सब खाती हूँ, जाता कहाँ है। मैंने बहुत गंदे गंदे मैनिफेस्टेशन किए हैं। मतलब मुझे लगता था कि सबसे अच्छी इजी लाइफ जीने में मजा नहीं है, लाइफ में पंगे जरूरी हैं। इस चीज की गवाह तो प्रीति है भी, इतना चिल्लाती थी मुझे कि कौन अपने लाइफ में पंगे इनवाइट करता है। मैं कहती थी स्मूथ लाइफ जीना, पूछो इससे, बहुत डांटती थी मुझे। मैं बोलती थी पंगे, जब तक लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होते मजा नहीं आती, अब जब होते हैं तो रोना आता है, खून निकलता है आंखों से। तो ये मैनिफेस्टेशन उल्टे पुल्टे आप खुद ही कर लेते हो कि भगवान मेरे परिवार को सुखी रहो, मेरे साथ चाहे जो, फिर आप कहते हो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के पास सबको देने के लिए सब कुछ है, तो कम से कम आप जो मांग रहे हो वो तो अच्छा मांगो, अपने लिए क्यों नहीं अच्छा मांगना है जब सबके लिए मांगना है तो मैंने तो बहुत बैड बैड एग्जाम्पल भी सेट किए हैं मैनिफेस्टेशन के। इसीलिए जब मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कराती हूँ तो बोलती हूँ उल्टा मत सोचना प्लीज, मैं बता दे रही हूँ गुस्से में भी। मतलब मुझे वही करना होता था जिस चीज के लिए सब मना करते थे, सोचो। और अब मैं कहती हूँ कि भाई इजी इजी क्यों नहीं चलना है, लाइफ तो सीधे सीधे भी चल सकती है ना, पंगे तो मैंने ही लिए थे। हम हैं ही ऐसे, कोई बोलेगा मत करो तो वही बात करके बताएंगे। या तो हम पूछेंगे क्यों। पूछने वाले तो नहीं हूं मैं, बस मैं कर। पूछती हूँ, अगर किसी ने बोला तो मैं बोलती हूँ अगर मुझे रीजन वैलिड लगा तो मैं अगला स्टेप नहीं उठाऊंगी, लेकिन अगर मुझे ये चीज सही लग रही है तो मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगी। चीज हो जाती है। चलिए, अब हमने जो लिखा है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तीन टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे। शुक्राना 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 कहेंगे। वैशाली रो रही है। ठीक। हो गया।
हो गया है तो हम विजुअलाइजेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन भी हमारा इसी के लिए हुआ, मैग्निफिसेंट आउटकम, शानदार परिणाम के लिए। हम यूनिवर्स को अपने आप से कनेक्ट करेंगे। टाइपिंग करनी है थोड़ी सी। टैपिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको? मुझे पूछना था आपसे मिथिलेश जी, हाँ जी। टैपिंग एंड ईएफटी दोनों अलग अलग है, करेक्ट? आपने कल बताया। टाइपिंग और ईएफटी एक ही है, बट जो हम ईएफटी करते हैं वो पर्टिकुलर किसी भी एक मतलब मेरिडियंस के लिए करते हैं ना, पूरी बॉडी के लिए टैपिंग होती है। और जब आप किसी स्पेशल मेरिडियंस को आप जो मैंने बताया था 13 होते हैं, 13 से ज्यादा भी होते हैं। अगर आप डिटेल में जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उन मेरिडियंस को जब आप टैप करके कुछ अफर्मेशन या वो कुछ बोलते हो, किसी पर्पस के लिए वो चीज कर रहे हो, वो आपकी ईएफटी हुई। और अगर आप अपनी हेल्थ के लिए डेली टैपिंग कर रहे हो, जैसे कल मैम ने कहा था धूल उड़ा रहे हैं हम अपनी, वो टैपिंग होती है। वो तो आप ऐसे पूरे शरीर को भी टैप कर सकते हो बहुत अच्छे से, हर चीज को, राइट। तो टैपिंग एक अलग चीज होती है। और अगर देखा जाए तो टेक्निकली ईएफटी अलग चीज होती है, बट ईएफटी टैपिंग का ही एक हिस्सा है। अब देखो, टैप अगर हम बोले पूरा सर टैप करो तो आप ऐसे ऐसे कर लोगे, लेकिन हम कहेंगे हाँ, पॉइंट टैप करो, मेरिडियन पॉइंट, तो आप यहीं जाओगे ना, यहीं जाओगे, यहीं जाओगे, यही अंतर है। ये कंजंक्शंस है ना, यहाँ से हमारी, अगर हम यहाँ और यहाँ टैप कर रहे हैं तो हमारी जो स्वाद ग्रंथियां हैं वो है यहाँ पे। हम यहाँ टैप कर रहे हैं मतलब आंखें और कान दोनों ऐड ऐड है यहाँ पे। हम यहाँ टैप कर रहे हैं मतलब ये यहाँ पे हमारा थ्रोट चक्र है, राइट। हम यहाँ और यहाँ टैप कर रहे हैं, ये पूरा हमारा हार्ट चक्र के ऊपर आ रहा है, हार्ट चक्र और नीचे। तो ये टैपिंग के मेरिडियन पॉइंट्स जो होते हैं, जो हमारे सिग्नल है ना बॉडी के, जहां से जाते हैं, ये वो वाले पॉइंट्स होते हैं। तो है दोनों एक ही क्या? मुझे वो समझना था कि थोड़े से ईएफटी और अलग है, एक ही चीज का पार्ट है, बट अलग अलग है दोनों चीजें। अब आप जैसे बोलो खाने की थाली में चावल अलग है और खाना पूरा मील है, तो हम बोलेंगे हाँ मील में से चावल अलग है, बट सबको मिलके खाना बनता है, वो चीज। लाइक आई थिंक ऐसे बोल सकते हो, लेटर्स में वावल्स है। राइट। वावल्स है आपकी ईएफटी और बाकी सारे लेटर्स हैं। हाँ जी, ये कर सकते। तो रबिंग और वो करने से क्या होता है कि जो हमारा फॉग होता है ना, ब्रेन फॉग होता है, वो रिलीज हो जाता है। जो आप वो सोच रहे हो नहाते समय, खाना बनाते समय, जो बैड बैड थॉट्स आते हैं, वो आप जब रबिंग करते हो तो सही हो जाते हैं। जितनी देर में आपको बॉक्स ब्रीदिंग और दुनिया भर की चीजें करा रही हूँ, उससे बेटर है कि मैं ये कराऊं। इसको कराने से क्या होगा कि वो चीजें आपकी क्लियर तो होंगी साथ में, है ना। हाँ, क्योंकि बैठे बैठे बहुत सारे थॉट्स भी आते रहते हैं। कल जैसे मैं वॉकिंग गई थी तो इनकी उधर की ऐसे ही थॉट्स आ, फिर वापस मैं पकड़ के अपने आप को गुरु मंत्र में लेके जा रही थी, वापस थॉट्स आ रहे थे, वापस पकड़ के ग्रेटिट्यूड में लेके जा रही थी, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ये थॉट मेरे लिए काम का नहीं है, इट इज अ वेस्ट। तो मैं बस क्यों बस, उसको हाँ। दिमाग लड़ाऊं? तो मैं खींच के वापस गुरु मंत्र में, कभी या तो कभी फिर आप क्या करते हो कि जैसे सैम पैटर्न हो रहा है ना आपके साथ घर में, मान लो सैम पैटर्न हो रहा है, आप हम सब इंसान हैं। अब अगर वही पैटर्न दोबारा हुआ, या वो वैसी कुछ घटना दोबारा आपको सुनने देखने को मिली, आप पास्ट में जाके वही 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 लगातार सोचते रहते हो। तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप चले गए, तो आपको साक्षी भाव में रहना है। जैसे ही आपने देखा कि आप गलत जा रहे हो, हाँ, आप हाँ, ऐसे नहीं पकड़ सकते। कभी कभी लगता है हम 2 मिनट पहले क्या सोच रहे थे। तब आप ये सोचो आपकी फीलिंग अभी कैसी है, सांसें कैसी हैं। फीलिंग नेगेटिव है तो तुरंत पॉजिटिव में चले जाओ। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप घड़ी देखते हो भाई घर में जितने टाइम, आप उतनी बार बोल सकते हो घड़ी, आप किसी भी समय देख सकते हो। बच्चों का आने का टाइम तो नहीं हो गया, चलो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप बहुत सारे तरीके से साक्षी भाव में रह सकते हो, ठीक है। तो फिर रबिंग शुरू करते हैं। अपने हाथ रब कीजिए और फटाक से फास्ट विजुअलाइजेशन करते हैं, हम क्लास खत्म करेंगे। पैर में टैप करने बोले मतलब दोनों हाथों से पंजे तक जाना है, पंजे से फिर और ऊपर से नीचे टैप करना है, राइट। पूरी एनर्जीज को नीचे चढ़ानी है। चलिए माथे पे आ जाइए। अंडर आईज 7 बार गिन के कर लो अभी तो। 7 times, ओके।
तो बोथ साइड्स वन होगा या वन साइड वन सेकेंड साइड टू? ये एक, ये दो, हाँ, ये बोथ तीन। साइड्स वन। हाँ, जॉ लाइन पे आ जाओ। देखो फेस योगा भी हो रहा है साथ में। कान के पीछे से गर्दन के नीचे तक। दूसरे वाले कान के पीछे से गर्दन तक। यहाँ चिन के नीचे से गर्दन तक। अब हम टैपिंग करेंगे, राइट, कंधे से पूरे हाथ तक। ये भी 7 टाइम्स करना है कि जस्ट हम्म 3 टाइम्स? 7 टाइम्स। इसको तो जितनी ज्यादा बार करोगे ना उतना ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, कॉलर बोन के नीचे। अपनी रिब्स पे, रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी नहीं, क्या बोलते हैं इसको? एब्डोमेन। ना ना, ये रिब्स होती है ना जो, हाँ, रिब्स को क्या कहते हैं हिंदी में? रिब चेस्ट। केज। चेस्ट। हाँ केज। हाँ हाँ, उसके नीचे। अपनी टेल बोन के पास अभी यहाँ पे कॉलर बोन पे भी रब भी करना है या टैप टैप? करना है। हाँ, यहाँ पे टैपिंग। राइट, आपके लेग से शुरू करो, ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक, चाहो तो एक पैर आपके पास कर लो ऊपर। यहाँ रिब के नीचे लेफ्ट और राइट साइड में? दोनों में। वैशाली, मालिश नहीं करनी, टैपिंग करनी है। तेल लेके मत बैठ जाना कल से। हाय पे कर रही थी मैं। रुको मैम, मैं तेल ले आऊं। चलो, दूसरे पैर में ऊपर से लेके नीचे तक। लेग्स पे अप टू डाउन ही जाना है, एक ही डायरेक्शन में ना, डाउन डाउन, अप हाँ। नहीं जाना है। डाउन वापस ऊपर, हाथ छोड़ के ही ऊपर आना है। हाँ, अपने फेस पे उंगलियां रगड़ते हुए नॉर्मल हो जाए। मैम का कंप्लीट हो जाए फिर हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो कॉमेडी कहाँ कहाँ से निकल के आती है ना। आज वैशाली रोस्ट हो गई। हाँ, थैंक यू। केला ले लिया। देखो, जो अपने चेयर पर बैठ के पैर के नीचे तक अपने पंजे छूले, मतलब उसका पेट नहीं निकला हुआ है। मैं तो पैर बेड पे सीधे करके कर रही हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ। कर सकते हैं ना ऐसा, वो पूछ रही हूँ। हाँ, कर सकता है। वो पूछ रही हूँ। कर सकते, कर सकते। एक्चुअली बहुत रिलैक्स हो रही है माइंड। माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, जैसे ही आप रबिंग शुरू करते हो ना यहाँ की, वैसे ही रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे पैच टैप
नहीं, बस अब रब करके ऐसे करके बस मेडिटेशन के अवस्था में बैठ जाना है। पाम फेसिंग अपवर्ड्स, है ना, थाइस के ऊपर जो हाथ रखने हैं वो आसमान की तरफ रहेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सारा ध्यान सारा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखेंगे और अपनी हर आती और जाती हुई सांस को ग्रेटिट्यूड से, दिल से शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे। मेरी हर आने वाली सांस मेरे लिए समृद्धि और सफलता ला रही है, और मेरी हर जाने वाली सांस भी मेरे लिए समृद्धि और सफलता ला रही है। मैं जितनी सांस लेती हूँ, हर सांस के साथ मेरे पास पैसा खिंचा चला आता है। मेरी हर सांस के साथ पैसा, समृद्धि खिंची चली आती है। मैं अपनी हर आने और जाने वाली सांस के साथ अपने लिए नए अवसरों का निर्माण करती हूँ। मैं अपनी हर आने और जाने वाली सांस के साथ नए अवसरों का निर्माण करती हूँ। मैं हर आती और जाती सांसों के साथ और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांसों के साथ और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। सारा ध्यान सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें। अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें। अपने सारे शरीर को रिलैक्स करते हुए पूरा ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। अपने हृदय की ओर ले जाएं, अपने हृदय की ओर ले जाएं, और मन ही मन कहें, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देखें कि आपके हृदय से सुनहरी गुलाबी रोशनी निकल रही है और आपके चारों ओर फैल के बहुत बड़ा ऑरा बना रही है। मेरे साथ कहें कि आज मैं अपने जीवन के हर परिणाम को प्रेम और विश्वास के साथ इस ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। इस ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। इस ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। आज मैं जीवन के हर परिणाम को प्रेम और विश्वास के साथ इस ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। इस ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। इस ब्रह्मांड को समर्पित करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ब्रह्मांड हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा करता है। मैं जानती हूँ कि ब्रह्मांड हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा चुनता है। मैं जानती हूँ कि ब्रह्मांड मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा चुनता है। हर परिस्थिति, हर अवसर, हर चुनौती मुझे एक शानदार परिणाम की ओर ले जा रही है। हर परिस्थिति, हर अवसर, हर चुनौती मुझे एक शानदार परिणाम की ओर ले जा रही है। हर परिस्थिति, हर अवसर, हर चुनौती मुझे एक शानदार परिणाम की ओर ले जा रही है। अब आप अपने जीवन का कोई एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में सोचें, एक गोल के बारे में सोचें जिसे आप पाना चाहते हैं, और उससे विजुअलाइजेशन में साकार होता हुआ दिखें। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो देखें कि आप बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हैं और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप अपनी आइडियल जॉब चाहते हैं तो देखें अपने आप को उस जगह पे काम करता हुआ देखें। अगर आप प्रसन्नता चाहते हैं तो देखें कि आप अपने परिवार के साथ बहुत सुखपूर्वक रह रहे हैं। अपनी उस घटना को साकार होता हुआ विजुअलाइज करें। साकार होता हुआ विजुअलाइज करें। वो देखें कि वो पूरी तरीके से सफल हो चुका है। सफल हो चुका है।
सफल हो चुका है। अपने चेहरे की ओर देखें, आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। अपने आप को उस सफलता में महसूस करें, उस सफलता में महसूस करें, उस सफलता में महसूस करें। अपने आप को उस खुशी में महसूस करें, उस खुशी में महसूस करें, उस खुशी में महसूस करें। सारे इवेंट को होता हुआ देखें। देखें कि आप वेल सेटल्ड हो चुके हो, देखें कि आपको जॉब मिल चुकी है, जो आप पाना चाह रहे थे वो हो चुका है, वो सब आपके हाथ में है। और अपने बेहतर परिणाम के लिए अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखें, अपने आप को कामयाब फील करता हुआ देखें। देखें कि आपके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन है, एक शांति है। अब आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अपने दोनों खुले हाथों से सबकी मदद कर रहे हैं। आप इस यूनिवर्स को सर्व कर रहे हैं, पौधे लगवा रहे हैं, लोगों को पौधे बांट रहे हैं, जानवरों को सर्व कर रहे हैं। देखें कि आप इस सफलता के बाद इतने ब्लेस्ड हो चुके हैं कि आप दूसरों को भी बहुत प्रेम से ब्लेस्ड कर रहे हैं। अब आपको कोई दुश्मन दुश्मन नहीं लग रहा, आपको कोई बुरी परिस्थिति नहीं दिख रही। धीरे धीरे मेरे साथ ये कहें कि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मेरे जीवन में हर परिणाम मेरे हायर गुड के लिए होता है। मेरे जीवन में हर परिणाम मेरे हायर गुड के लिए होता है। मेरे जीवन में हर परिणाम मेरे हायर गुड के लिए होता है। मैं अपने हर अनुभव के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने हर अनुभव के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने हर अनुभव के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं चमत्कारों को सहजता से स्वीकार करती हूँ। मैं चमत्कारों को सहजता से स्वीकार करती हूँ। मैं चमत्कारों को सहजता से स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में हर दिन शानदार परिणाम प्रकट हो रहे हैं। मेरे जीवन में हर दिन शानदार परिणाम प्रकट हो रहे हैं। मेरे जीवन में हर दिन शानदार परिणाम प्रकट हो रहे हैं। मैं प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि की चुंबक हूँ। मैं प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि की चुंबक हूँ। मैं प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि की चुंबक चुंबक हूँ। अब कल्पना करें कि ये सुनहरी रोशनी वापस आपके शरीर में फैल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। ये प्रकाश आपके सभी डर, सभी चिंता, सभी संदेह को मिटा रहा है। उसकी जगह आपके अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास, आनंद और शांति भर रहा है। मेरे साथ कहें कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। और मैं अपने जीवन में आने वाले हर शानदार परिणाम के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले हर शानदार परिणाम के लिए शुक्राना करती हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले हर शानदार परिणाम के लिए शुक्राना करती हूँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे 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 अपनी सामान्य अवस्था में वापस आएंगे। अपने आप को हक करेंगे और कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मुझे ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए। थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आप को ब्लेस्ड करेंगे। अपने चेहरे को ब्लेस्ड करेंगे, अपने कंधों को ब्लेस्ड करेंगे और ये एनर्जी पूरी अपने शरीर में फैला लेंगे। और बहुत लंबी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे।
अब सभी को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। रोज रुलाते हो मुझे। तो कितनी अच्छी बात है ना, यूनिवर्स से जब कनेक्शन बनता है, ईश्वर से कनेक्शन बनता है, तो आंसू आते हैं। यही तो चीज थैंक है यू। ना जो हमारी अंदर की चीजों को धो रही है। दीप्ति भी रो रही है आज शायद। होता है। जब आप मंदिर जाओगे ना, बहुत प्रॉब्लम में रहोगे, और उसमें मैं एक मंदिर गई थी एक बार, बहुत दिक्कत दिक्कत इन द सेंस कि अकेला अकेला फील हो रहा था। खाटू श्याम जी का मंदिर था यहीं पास में, तो मैं वहां गई। उसमें लिखा था, तो चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। वो 2 लाइन पढ़ के ही मुझे रोना आ गया था कि तू चिंता मत इनका कर एक मैं तेरे फ्रेंड है, साथ। बहुत अच्छा है, जैसे एडवोकेट है। हाँ, सलमान खान की केस भी वो लड़ता है, बहुत पैसे वाला है। पर वो हाँ। कौन से भी मंदिर में गया कि वो इतना रोता है, इतना रोता है। मेरा महाकालेश्वर जब हम लोग जाते हैं, मुझे वहां जाना सबसे ज्यादा डिवाइन लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खड़े खड़े सिर्फ रो रहे होते हैं, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, बस आंसू ही निकल रहे होते हैं। तो ये वो भी डिवाइन वैसे। कनेक्शन होता है एक्चुअली में। आप इतना प्रसन्नता का अनुभव करते हो उस समय कि आपका दिल भर आता है। और वो आप रोना, कभी दुख में रोगे ना तो वो आंसू ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं। तो जब आप सुख के आंसू निकालते हैं तो आंसू ठंडे होते हैं। ये भी एक फीलिंग है, आप रो के देख लेना दोनों टाइम में, जब उन आंसू की तासीर अलग अलग होती है। चलो, तो जो पानी था वो हील हो चुका है, आप लोग पी लें। ये अभी 10 मिनट नहीं रहा था। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। आज का थॉट बताओगी क्या? मैं अपने आप को अलग तरीके से देखने को तैयार हूँ। वेरी गुड। उसमें भी रो दे बोलने में। नहीं नहीं, वो सिर्फ मेडिटेशन की ना बहुत ऐसे उबासी आती है और आंखें भर आती है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं अभी मैं अपने, हैप्पी हूँ। हाँ, अभी मैं महाराज जी के रोज दर्शन हो रहा है, हैप्पी क्यों नहीं होगी? मैं अपने मैं आप को अलग तरीके से देखने को तैयार हूँ। क्या होता है कि जब हमारे अंदर का फॉग निकलता है ना, और मतलब जो जमा हुआ है इमोशंस है, वो इन प्रोसेसेस से निकलता है तो आंसू आते हैं। इसका मतलब आप प्यूरिफाई हो रहे हो, आपका कनेक्शन बन रहा है। नहीं तो लोग तो किसी को रोता देख ले, उनकी आंख से एक आंसू ना टपके। और कभी कभी कोई अच्छी चीज देखे और दिल भर आए। तो एक्चुअली में ये ग्रेटिट्यूड होने की शुरुआत है, आपका आपका ग्रेटिट्यूड बनने की शुरुआत। अच्छी बात है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? मैं एक पोल डालूंगी, मुझे बता देना 12 बजे, अगर आप तैयार हो तो मेरे लिए सूटेबल टाइम है, फिर मैं वही कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक पर्टिकुलर टाइम बना लेना फिर, है ना? चलो, तो फिर चलते हैं। सभी को जय गणेश सीताराम। हमेशा शुक्राना और हमेशा मुस्कुराना, 2 काम करते रहिएगा। खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबको जय गणेश, जय सीताराम। जय जय गणेश, गणेश, जय जय सीताराम। सीताराम, थैंक जय यू। श्री कृष्ण। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू मैम। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू मौसमी मैम, थैंक यू प्रीति, थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू हेमा मैम, थैंक यू वैशाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स कि उन्होंने ये समय हमें दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस।